अभी तक हमने LCR श्रेणी क्रम में अनुनादी परिपथ के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें अपन ने श्रेणी अनुनादी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति, अनुनाद की स्थिति, प्रतिबाधा और न्यूनतम तथा प्रशुद्धता के बारे में बात करी थी। आज हम LCR समांतर अनुनादी परिपथ में के बारे में बात करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, किसी परिपथ में कुंडली R, इस चित्र में आप देखेंगे R और L जो है, रेजिस्टेंस R और इंडक्टेंस L वाली कुंडली के समांतर क्रम में धारिता को अपन ने जोड़ रखा है। मतलब धारिता C के संधारित्र पर प्रत्यावर्ती विद्युत बल E = E0 j लगाया जाता है, तो इसमें भी विद्युत दोलन उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के परिपथ को समांतर परिपथ कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता को साइन या कोसाइन के रूप में न लिखकर व्यापक रूप से फलन E⁻j⍵t से निरूपित कर सकते हैं। तो अपन ने, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, माना प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल E E0 E⁻j⍵t लगाया है और इसके कारण कुंडली तथा संधारित्र में धारा के मान अपन मान लेते हैं यहाँ पे कि IL तथा IC है। तो अपन कह सकते हैं E- L × di/dt दिस इक्वल RIL, या L × dIL/dt प्लस RIL इज इक्वल टू E विच इज इक्वल टू E0 × e⁻j⍵t। और एक अपन जानते हैं E = Q/C, या इसको अपन लिख सकते हैं 1/C इंटीग्रल 0 to t IC dt। तो अपने पास IC का मान आ जाएगा C × dE/dt, और E का मान यदि अपन रखें E0 e⁻j⍵t, तो ये इक्वेशन बन जाएगी C × d/dt E0 × e⁻j⍵t। ये अपन कह सकते हैं, इसको सॉल्व करें अपन तो IC = jωC E0 e⁻j⍵t। अब यदि इस इक्वेशन की दोनों साइड अपन E⁻RT/L से मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन यदि इस इक्वेशन की दोनों साइड E⁻RT/L से मल्टीप्लाई कर दें, तो अपनी इक्वेशन बन जाएगी dIL/dt × E⁻RT/L प्लस R/L × IL × E⁻RT/L विच इज इक्वल टू E0 L × e⁻j⍵ प्लस R/L × t। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि d/dt × IL e⁻RT/L विच इज इक्वल टू E0 L × e⁻j⍵ प्लस R/L × t। यदि अपन इस इक्वेशन के दोनों साइड अपन इंटीग्रेट कर दें, तो IL का मान अपने को मिलेगा E0 × e⁻j⍵t/R प्लस j⍵L। तो इस सर्किट में, इस परिपथ में कुल कितना करंट बह रहा है, कुल धारा जो अपन कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू IL प्लस IC। IL का भी मान अपन ने निकाल लिया, IC का भी मान अपन ने निकाल लिया। यदि IL और IC के मान यहाँ अपन जोड़ दें तो अपने पास कुल धारा जो है सर्किट में बह रही है वो निकल जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ I = E0 × e⁻j⍵t/R प्लस j⍵L प्लस jωC × E0 × e⁻j⍵t। तो इसको यदि अपन सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पर अपन कह सकते हैं कि R माइनस j⍵ × L माइनस C × R² प्लस ω² L² R² प्लस ω² L² × E0 × e⁻j⍵t। इस इक्वेशन को, ये जो अपन ने इक्वेशन निकाली है I की टोटल करंट, यदि इस इक्वेशन की अपन ओम के नियम से तुलना करें तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि
परिपथ का अवरोध एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन यानी जिसको अपन सम्मिश्र फलन कहते हैं आता है। इसे परिपथ की प्रतिबाधा या इम्पीडेंस कहते हैं और इम्पीडेंस को अपन Z से डिनोट करते हैं। तो आप देखेंगे कि Z का मान कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर माइनस जे ओमेगा इंटू एल माइनस सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो आप देखेंगे समानांतर परिपथ में प्रतिबाधा जो है ये आती है अपनी कि आर माइनस जे ओमेगा इंटू एल माइनस सी इंटू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू ई जीरो इंटू ई रेस्ट पावर जे ओमेगा सॉरी ई रेस्ट, ये तो करंट आ गया और जेड ही आ जाएगा अपना कि आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर माइनस जे ओमेगा इंटू एल माइनस सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अपन अब जानते हैं कि परिपथ की प्रतिबाधा का व्युत्क्रम एडमिटेंस या जिसको अपन प्रवेश्यता भी कहते हैं कहलाता है। इसलिए प्रवेश्यता बराबर किसकी होगी, इसके इन्वर्स के, दैट इज आर माइनस जे ओमेगा इंटू एल माइनस सी इंटू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, या इसका मॉड बराबर होगा प्रवेश्यता का दिस इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये प्रतिबाधा के बारे में बात करी आज अपन ने। तो आप देखेंगे कि जो प्रतिबाधा अपन ने सीरीज में निकाली थी, LCR सीरीज सर्किट में जो निकाली थी, पैरेलल में उसका मान बिल्कुल ही अलग आता है। अपन ने सीरीज में निकाला था मान Z इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर? तो ये दोनों मान डिफरेंट आते हैं सीरीज और पैरेलल के साथ। दैट्स